एक हीरोइन जिसकी शादी पाकिस्तान के एक पायलट से तय हुई थी। शादी होने ही वाली थी कि उससे पहले दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया, लिहाजा सगाई टूट गई। उसके बाद वो बॉलीवुड आई। बॉलीवुड में 3 लोगों से उसका अफेयर हुआ, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी की मंजिल तक नहीं पहुंचा और आखिरकार वो इतनी अकेली रह गई कि जब उसका निधन हुआ तो 2 दिनों तक उसकी बॉडी फ्लैट में सड़ती रही। जी हाँ, ये कहानी है परवीन बाबी की। परवीन बाबी जो कि 70 के दशक की ग्लैमर डॉल थी। परवीन बाबी जिन्होंने उस दौर में हीरोइन की परिभाषा बदल दी थी। उनके आते ही बॉलीवुड की हीरोइन जो है मॉडर्न हो गई थी। वो खुलेआम डांस करती थी, वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी और बिल्कुल बिंदास हुआ करती थी। जी हाँ, परवीन बाबी ने जो है अमिताभ बच्चन के साथ 10 से ज़्यादा फिल्में दी और उस दौर में सबसे ज़्यादा महंगी हीरोइन हुआ करती थी। तो आज हम आपको परवीन बाबी की लाइफ की कुछ ऐसी कहानियां बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। परवीन बाबी का जन्म जो है 4 अप्रैल 1954 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनके परिवार में जो है वो इकलौती बेटी थी। उनके पिता का अपना एक रियासत था और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उनका बहुत सारा जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो पाकिस्तान चली गई थी। लेकिन परवीन के परिवार वालों ने जो है इंडिया में रहने का सोचा। बाद में जो है वो अहमदाबाद में पढ़ने लगी। इकलौती संतान थी और जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया और उनकी माँ ने जो भी बची कुची जायदाद थी उसको संभाला। उसी दौरान उनकी माँ जो है उनको एक बार कराची लेकर गई और कराची में जो है पाकिस्तान एयरलाइंस के एक पायलट जमील से जो है उनकी शादी तय करवाई। शादी तय हुई, बहुत अच्छे से जो है वहाँ पर इंगेजमेंट हुई और उसके बाद जो है परवीन वापस आ गई। अहमदाबाद में जो है उन्होंने अपनी सहेलियों को वो तस्वीरें दिखाई कि कितनी वो जो है खुश थी और उसी दौरान जो है कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी सगाई टूट गई। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो है जंग शुरू हो गई और फिर उनकी माँ को जो है ये सगाई तोड़नी पड़ी। आपको बताया उस समय परवीन बाबी जो है हॉस्टल में थी। उनकी माँ ने उनको पोस्ट कार्ड पर लिखकर जो है ये संदेश भेजा कि सगाई जो है टूट गई है। उससे परवीन बाबी को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा था और इसके बाद उन्होंने एक और उनकी ऐसी कहानी है जिसके बारे में उनके ऊपर लिखी गई किताब में चर्चा है कि एक बार जो है गुजरात में ज़बरदस्त दंगे हुए थे। अहमदाबाद में दंगा इतना ज़्यादा था कि कई दिनों तक सड़कों पर लोग जो है मारकाट होती रही। उसी दौरान परवीन बाबी हॉस्टल में थी और ऐसा डर था कि हॉस्टल पे भी हमला हो सकता है। तब परवीन बाबी को जो है उनकी जो वार्डन है उन्होंने जो है उनको सोचा कि इनको कहीं सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दे, तो अपने एक जान पहचान के शख्स के घर उन्होंने जो है उनको ट्रक में भेजा। ट्रक में जो है कंबल और दरिया रखी थी और उसके बीच जो है उनको किसी तरह से छुपाकर वहां तक पहुंचाया गया था। उस हादसे का जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था और कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर एक डर बैठ गया कि कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई भी भीड़ जो है उनकी जान ले सकती है। कहा जाता है उनको पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया था। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान को लगता है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता और उसको लगता है हर कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उस समय तो परवीन बाबी को इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन 80 का दशक आते आते कहा जाता है कि परवीन बाबी पर ये बीमारी जो है हावी हो गई। वो हर किसी पर शक करने लगी थी। एक बार शान फिल्म की शूटिंग चल रही थी और जो ऊपर में एक बड़ा सा झूमर लगा हुआ था, अचानक ही परवीन बाबी ने फिल्म की शूटिंग करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अमिताभ बच्चन उनकी जान लेना चाहते हैं और ये झूमर गिराकर जो है उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। उसके बाद उनको बहुत समझाया गया लेकिन उन्होंने नहीं मानी और फिल्म के डायरेक्टर ने जो है शूटिंग रोकी और उनको घर भेज दिया गया। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं जो है परवीन बाबी के साथ हुई और फिर धीरे धीरे लगा कि नहीं उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है महेश भट्ट जो कि उनके उस समय बॉयफ्रेंड थे वो उनको जो है अमेरिका इलाज के लिए ले गए। लंबे समय तक परवीन बाबी का इलाज चला लेकिन वो ठीक होकर नहीं आ पाई। उसके बाद जो है 1983 में जो है वो इंडिया छोड़कर गई थी और सीधे वो 1989 में जब आई तो वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। परवीन बाबी का वजन बढ़ चुका था और बिल्कुल ही उनका जो लुक था वो चेंज था। मुंबई वापस लौटने के बाद परवीन बाबी ने किसी फिल्म में काम नहीं किया। वो जो है कहीं ना कहीं से गुमनामी की ज़िंदगी जीने लगी। लेकिन साल 2012 के बाद जो है अचानक से परवीन बाबी चर्चा में आई। उन्होंने संजय दत्त पर यह आरोप लगाया था कि संजय दत्त ने जो है मुंबई धमाकों की सारी साजिश उनको पता थी और उनके पास सबूत है। हालांकि जब परवीन बाबी कोर्ट में गई, जब उनको बुलाया गया तो वहाँ जो है वो सबूत नहीं दिखा पाई थी।
खैर, इसके बाद जो है लगातार कहते वो अकेलेपन में रही। वो अपने घर में किसी नौकर को भी नहीं रखती थी, उनके घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं था, ना ही वो किसी मेहमान को अपने घर में आने दिया करती थी, क्योंकि उनको ये डर था कि लोग जो है उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, लोग उनकी जान ले लेंगे। और ऐसे में जो है वो पूरी तरह से बॉलीवुड से कट गई थी। इसके बाद 22 जनवरी 2005 को खबर आई कि परवीन बाबी अपने घर के फ्लैट में जो है मरी हुई पाई गई। उसके बाद जब पता चला, जब जांच की गई, जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन बाबी का जो है 2 दिन पहले निधन हो गया था और वो उन्होंने उनके बॉडी में एक खाने का एक अन्न तक नहीं था। उनको डायबिटीज़ थी, मल्टी ऑर्गन फेलियर जो उनके निधन की वजह बताई गई। माँ के निधन के बाद जो है परवीन बाबी अकेली हो गई थी, लेकिन जब उनका निधन हुआ तो तमाम रिश्तेदार सामने आ गए और उनकी जायदाद पर जो है हक जताने लगे कि ये उनका मतलब उनकी अपनी है। परवीन बाबी का जब अंतिम संस्कार हुआ तो उन्हें अंतिम विदाई देने बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया। हाँ, वो 3 लोग ज़रूर आए जिनके साथ कभी परवीन बाबी का रिश्ता रहा था। आपको बताएं, कबीर बेदी, महेश भट्ट और डैनी, ये तीनों आए और उन्होंने परवीन बाबी को मिट्टी दी थी।